तो दिल्ली में न मस्जिद टूटी न मस्जिद पर बुलडोजर चला, लेकिन राजनीति के सेंटर में मस्जिद जरूर आ गई। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई को जहां बीजेपी ने सही और जायज ठहराया, तो वहीं विपक्षी दलों ने इस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। मुस्लिम नेताओं का मानना है कि बारात घर और डिस्पेंसरी अतिक्रमण करके नहीं बल्कि मस्जिद की जमीन पर बनाई गई थी, और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बुलडोजर चला तो आज उन जगहों पर चला, उस जगह पे चला जहां पर पर्टिकुलर सिर्फ पिक एंड चूज करके टारगेट किया गया उस इलाके को। इस तरह का कोई भी डिमोलिशन या कोई भी एक्सरसाइज एक उसमें रेस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है। सरासर गलत हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है। सरकारी जमीन पे अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। आधी रात तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी की जमीन पर बनाया गया बारात घर और एक डिस्पेंसरी जमींदोज कर दी गई। अब यहां सिर्फ मलबा बचा, जिसे हटाने के काम में एमसीडी स्टाफ लगा हुआ है। लेकिन 32 बुलडोजर के साथ अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई के दौरान न मस्जिद गिराई गई, न फैज़े इलाही मस्जिद को टच किया गया, लेकिन राजनीति के सेंटर में मस्जिद ही है। आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। शादी घर कभी नहीं है, घर तो होता है बंधा हुआ चीज। आज तक कोई शादी घर ही नहीं है, वो ओपन एरिया है। गरीब बच्चों को कभी शादी की जरूरत होती है तो मस्जिद कमेटी उस पार्क को, उस जगह को, उस ओपन एरिया को, वैसे अव्वल तो वो कब्रिस्तान वाला एरिया है, और उस एरिया को खोल लेती है कभी कभार शादी कराने के लिए, लोगों के लिए। वहां पर एक डिस्पेंसरी चलती थी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, जो गरीबों के लिए चलती थी, जहां पर डायलिसिस सेंटर चलता था, उसको तोड़ा गया। इस तरह का कोई भी डिमोलिशन या कोई भी एक्सरसाइज एक उसमें रेस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है। और वो टाइम क्या, वक्त भी तो चुनेंगे। कौन से महीने में हम बैठे हुए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मतलब अगर इतनी एहतियात हम नहीं बरत सकते तो क्या ही कहा जाए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एमसीडी और पुलिस की तरफ से आधी रात की गई, जबकि इसे लेकर पुलिस का मानना है कि जिस तरह का तुर्कमान गेट भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उससे दिन में दिक्कत ज्यादा होगी। हालांकि विपक्ष भले ही इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इस पर बीजेपी नेताओं का मानना है कि अतिक्रमण जहां भी होगा उसे हटाया जाएगा, और इस कार्रवाई को जायज बताया। वो अतिक्रमण हटना ही था जो हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं। तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। और मेरा पुलिस से एक निवेदन भी है कि जो लोग इस पूरे पथराव में शामिल हैं, या जिन लोगों ने इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दिए, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतों को दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अतिक्रमण की कार्रवाई पर एमसीडी ने तर्क दिया है कि बारात घर और डिस्पेंसरी एमसीडी के हॉर्टिकल्चर विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे, और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हें तोड़ा गया। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमीन को वक्फ बोर्ड की बताया है, और इसे लेकर कई तर्क भी सामने रखे। आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की इसमें मिली भगत रही। ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है, और आप इस तरह का
तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। और फिर ये जो जो पिटिशनर है, ये तो सबको मालूम, ये लोग हर जगह जाके इस तरह की चीजों को उठा रहे। राजनीति अब अपनी जगह, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पुलिस और एमसीडी ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि अतिक्रमण पर ही कार्रवाई की जाएगी और मस्जिद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्यों आधी रात इतना बवंडर हुआ? जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई, आखिर उन्हें किससे निर्देश मिले थे? क्या किसी ने जानबूझकर आधी रात हंगामा कराया? दिल्ली पुलिस अब हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली से विमल कौशिक, राहुल प्रकाश, वरुण सिन्हा और पवन मिश्रा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।